नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज गुरुवार है, वो तारीख है 5 अगस्त। और जैसा आप जानते हैं, हमारे इन दिनों जीना इसी का नाम है श्रृंखला लगातार प्रसारित हो रही है। हालांकि कल हमने किशोर कुमार का जन्मदिन होने से महत्वपूर्ण या महान व्यक्तित्व श्रृंखला में दूसरा एपिसोड प्रसारित किया था। आज फिर हम लौटे हैं जीना इसी का नाम सीरीज में, और आज हम 70वां एपिसोड लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। हालांकि ये एपिसोड कल प्रसारित होना था, परंतु इस वजह से ये ब्रेक हुआ। वाकई में ये एक अच्छी यात्रा है। जब हमने 69 एपिसोड पूरे किए और एक अच्छे मुकाम पर हम पहुंचे हैं, और इसमें हमारे सभी सहयोगियों का, सभी भाग लेने वालों का, सभी वक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। उनके योगदान द्वारा ही इस श्रृंखला में रोचकता बनी हुई है, विविधता बनी हुई है और लोकप्रियता बनी हुई है। जब हम अपने ही बीच के व्यक्ति को, अपने ही रिश्तेदार को, अपने ही परिचित व्यक्ति को यहाँ पर अपनी बात कहते हुए सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही हम एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के दृष्टिकोण से, एक दूसरे के व्यक्तित्व से परिचित होते हैं, जो किसी अन्य साधन द्वारा संभव नहीं है। इसमें जो उसका व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मैं समझता हूँ, उस व्यक्ति के लिए भी है और हम सबके लिए तो है ही। तो ये मेरे को बड़ी बधाई दूंगा सबको। मैं पिछले 60वें एपिसोड में आया था और अब 70वें एपिसोड में उपस्थित हूँ। मैंने कल दिन भर जो विषय सोचा था और उस विषय को आज आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, अपन ने बात की थी कि मंजिल ही नहीं, पड़ाव का भी आनंद लीजिए। ये एक बात अपन ने उठाई थी पिछले एपिसोड में कभी, कि हमें पूरी तरह मंजिल तरफ ही दौड़ना नहीं चाहिए, बल्कि बीच बीच में जो उसके ठहराव आते हैं, बीच बीच में जो पड़ाव आते हैं, उसका भी पूरा लाभ लेना चाहिए। ये एक दृष्टिकोण हमने उस एपिसोड में विस्तृत रूप से समझा था। आज उसका मैं दूसरा पहलू बताना चाहता हूँ कि पड़ाव को ही मंजिल नहीं समझें। ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट बात हुई। पहले था कि मंजिल ही नहीं, पड़ाव का भी आनंद लीजिए, और आज मैं कह रहा हूँ पड़ाव को ही मंजिल मत समझिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो हम लक्ष्य बनाते हैं, अभी पिछले दिनों लक्ष्य प्राप्ति के ऊपर जयपुर की सम्मानीय श्रीमती सुनीता जैन ने अपने विचार व्यक्त किए थे, बहुत अच्छे। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से लक्ष्य बनाना चाहिए और फिर उसको दृढ़तापूर्वक उसका क्रियान्वयन करके उसे प्राप्त करना चाहिए। तो लक्ष्य की बात उसमें हुई थी। एक एपिसोड में श्री रूपचंद जी साहब जयपुर ने बताया था कि अनुशासन का जीवन में कितना महत्व है। तो कुल मिला के उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार हमसे जो हम पड़ाव को लक्ष्य समझ लेते हैं, इसको एक उदाहरण द्वारा समझें। क्या उदाहरण हो सकता है? छोटा सा सरल लेते हैं कि हमने लक्ष्य बनाया कि मुझे 50,000 रुपये महीना कमाना है, ये लक्ष्य। अब आपने पूरी मेहनत की, अनुशासन का पालन किया, लक्ष्य का ध्यान रखा और ये लक्ष्य प्राप्त हो गया। 50,000 रुपये महीना आपकी इनकम हो गई। अब आप क्या करेंगे? उसके बाद लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। ये लक्ष्य नहीं है, ये पड़ाव है, ये साध्य नहीं, साधन है। लक्ष्य तो इसके बाद होना है कि भाई हमने ये स्टेज प्राप्त कर ली है कि हमारी इनकम 50,000 रुपये महीना हो गई, अब हम इससे क्या करें? लक्ष्य तो और आगे जाएगा। ये 50,000 रुपये महीने में मुझे परिवार पालना है,
इस 50,000 रुपये महीने में मुझे बच्चों की व्यवस्थाएं करना है, इस 50,000 में मुझे मकान इत्यादि की व्यवस्था करना है। ये और आगे के लक्ष्य हो गए। और उससे आगे बोले मैं जब निश्चित इनकम पर आ जाऊं तो मुझे फिर धर्म साधना करना है, ये और आगे का लक्ष्य होगा। और आगे बोले धीरे धीरे मुझे वैराग्य की ओर बढ़ना है, धीरे धीरे मोह को कम करना है, धीरे धीरे परमार्थिक कार्यों में लगना है। तो कहने का मतलब हम क्या है कि मैं इन दिनों में देखता हूँ कि कई लोगों ने जो लक्ष्य बनाए थे कि मुझे मकान बनाना है, अब मकान बनने के बाद वो एकदम थोड़े से स्लो हो जाते हैं, उनका काम खत्म। जब तक वो मकान नहीं बनता तब तक तो व्यस्त रहते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं हो गया काम। ऐसे ही जो नए युवा हैं वो जॉब करने के लिए प्रयास करते हैं, लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, विभिन्न प्रकार की इंटरव्यू देते हैं, रिटर्न टेस्ट देते हैं, और उनको वो जॉब मिल जाती है मान लीजिए। अब उनका लक्ष्य पूरा हो गया, अब क्या करें। तो ये एक्चुअल में नौकरी मिलना, एक नियमित इनकम होना, मकान बनना, ये सब पड़ाव हैं। इसको लक्ष्य समझने की भूल ना करें। ये सब साधन है, उसके बाद आपको साध्य की ओर बढ़ना होगा। अब साध्य बहुत अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ये बहुत जानना जरूरी है कि मानव जीवन क्यों मिला है, हम उसमें क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि साधन प्राप्ति के बाद आप सुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया लक्ष्य मिल गया मेरे को, अब क्या है, नौकरी मिल गई, कार सीख ली, स्कूटर सीख लिया, कोई लैंग्वेज सीख ली, विदेश होया है, ये लक्ष्य नहीं है, ये पड़ाव है। इस प्रकार से आप कार सीखकर अब उस कार के द्वारा क्या क्या करेंगे, इसके बाद आपको उस पर सोचना पड़ेगा कि क्या उपयोग करेंगे, उससे आप क्या हासिल करेंगे, आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो संतुष्टि देगी उस साधन द्वारा। तो हम साधनों को लक्ष्य समझ लेते हैं, साधनों को साध्य समझ लेते हैं। साध्य बहुत अलग है। जैसे चलिए अब धार्मिक बात में इसको मैं लागू करता हूँ। धर्म करना मतलब जैसे कहते हैं ना, उपवास करना, सामायिक करना, ध्यान करना, देव दर्शन करना है, श्रावक के नियमों का पालन करना। अब ये एक काम है और ये एक तरह से पड़ाव है, लक्ष्य नहीं। तो बोले ये क्या है, ये साधन है। उपवास करके आप, स्वाध्याय करके आप, देव दर्शन करके आप, श्रावक के नियमों का पालन करके फिर क्या चाहते हो आप, ये आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि ये सारी क्रियाएं अगर करते हैं आप और ये क्यों करते हैं ये आपको नहीं पता है, तो आप उन क्रियाओं का पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। ये गहरा प्रश्न है, एक दार्शनिक प्रश्न है आध्यात्मिक क्षेत्र में, कि ये सब करने के बाद आपको क्या मिला। आपके क्या कषाय कम हुई, वो कषाय कम हो गई तो उसके बाद आपने अपना को क्या आत्मस्वरूप में अपने आप को लगाने का प्रयास किया, अपने आप की पहचान की, अपनी महिमा आई। क्या आपको लगा कि स्वाध्याय द्वारा मैंने अपनी आत्मा को जाना और मुझे अब अपनी आत्मा की महिमा आ गई है। हमें तो पैसे की महिमा, व्यापार की महिमा है, भौतिक ज्ञान की महिमा है, क्षयोपशम ज्ञान की महिमा आती है। ऐसा नहीं है। ये सारे साधन करने के बाद आपको अपनी महिमा आना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे ये मानव जीवन मिला, जैन कुल मिला, सर्वश्रेष्ठ धर्म साधना के साधन मिले, अब इनके द्वारा मैं क्या करूं। तो इस जीवन में कितना संयम में अंगीकार कर सकता हूं, कितने अपने आप को बेहतर बना सकता हूं, ये है। ये सारे जो साधन हैं वो साध्य की ओर ले जाएं। वो साधनों को बढ़ाते बढ़ाते आप साध्य की ओर पहुंचेंगे। ये बहुत जरूरी है जानना, नहीं तो हम पड़ाव में ही रुक जाएंगे। हालांकि मैं खुद कहता हूं कि पड़ाव का भी आनंद लीजिए, पर उसके बाद मंजिल का भी ध्यान रखिए कि ये मंजिल नहीं है। बहुत बड़ी बात है। स्वाध्याय क्यों किया जाता है? आकुलता कम करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, संसार में संयम रखने के लिए, अपनी इच्छाएं घटाने के लिए। अगर आपने केवल एक ही लक्ष्य बनाया, मैं 1 घंटे स्वाध्याय करूंगा, कर लीजिए, फिर क्या होगा? क्यों करूंगा 1 घंटे, उससे क्या लाभ होगा? और आप इतने साल से मान लो कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या चेंज आया सोच में? आपके दुश्मनों की संख्या घटी कि नहीं है? आपके जो है मुकदमे कम हुए कि नहीं लोगों के?
हैं, आपके भाई भाइयों के संबंध हुए कि नहीं? जिनसे व्यवहार नहीं था, नूता बुलावा नहीं था, वो चालू हुआ कि नहीं? ये आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये स्वाध्याय का लक्ष्य यही था कि हम अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, उसके बाद उसका उपयोग करें। बहुत पहले बहुत साल हो गए, मेरे ख्याल से 15-16 साल, 17-18 साल हो गए होंगे, जब एक बार मुझे और टीसी जैन साहब को हाउसिंग बोर्ड में जाने का अवसर मिला। वहाँ महाराज साहब थे, महासतियाँ थी, और उस धर्म सभा में टीसी जैन साहब को बोलने का अवसर मिला और मुझे भी संबोधित करने का अवसर प्रदान किया गया। श्री प्रकाश चंद्र जी जैन जिनको है ना हाउसिंग बोर्ड में बाबई वाले, उनके सौजन्य से। तो उस समय जब मैंने एक बात कही थी, अभी भी मुझे याद है, करीब करीब 18 साल बाद भी, कि आपने घर में बादाम लाकर रखी, अच्छी से अच्छी बादाम लाया, मामरा कौन सी बादाम कहते हैं हमारे लड्डू जी, वो बादाम आपने घर में लाके रखी, उसको साफ किया और उसको एक अच्छे बर्तन में, अच्छी बरनी में सजा के रख दी। अब आप मैं ये पूछना चाहता हूँ, बादाम लाना, उसको घर में रखना, ये तो एक काम हुआ ही ना, पर ये लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य क्या था? उस बादाम को प्रतिदिन खाना। उस बादाम को केवल देखने से, उस बादाम को अपने पास रखने से आपकी ताकत बढ़ने वाली नहीं है। बादाम से जो फायदा होना था वो नहीं होगा। वो तभी फायदा होगा जब आप प्रतिदिन 2, 4, 6 बादाम खाएंगे। तो खाना जरूरी है, लाने के साथ साथ, लाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, खाना भी लक्ष्य होना चाहिए, तो उसका सच्चा लाभ मिलेगा। ये उदाहरण मैंने उस समय दिया था। और वाकई में धर्म वो है, तत्काल लाभ देता है धर्म। और धर्म यानी आनंद, जहाँ कष्ट प्रतीत हो वो धर्म है ही नहीं। धर्म इज इक्वल टू आनंद, धर्म इज इक्वल टू प्रसन्नता, धर्म इज इक्वल टू निराकुलता। ये है धर्म। अगर धर्म में भी टेंशन होने लगे, अरे वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव है वो, तो उसमें काहे का टेंशन? पानी को ठंडा करने के लिए क्या प्रयास करोगे आप? कोई जरूरत नहीं। गर्म करने के लिए करना पड़ता है। तो क्रोध करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, शांत रहने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं आपको। स्वभाव में रहिए, वो लक्ष्य होता है एक्चुअल, कि हाँ भाई मेरी समता भाव कितना बड़ा। पहले बात बात पे क्रोध आता था, बात बात पे मुझे लोगों को मैं भला बुरा कहता था, अब मेरे में ये चेंज आया कि नहीं? ऐसा करके, और हालांकि ये भी ऊंचे स्तर का पड़ाव है, उसके बाद धीरे धीरे हमें अपने आत्मा को समझना होगा, उसके स्वरूप को समझना होगा, और उसके बाद तदानुकूल उस पर विश्वास करना होगा। उसका नाम है सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। परसों ही गौतम जी साहब बैंकॉक वालों ने ये बात कही है। तत्वों पर श्रद्धान होना चाहिए, है? और जीव तत्व तो पहला है, जीव यानी आत्मा, उस पर श्रद्धान होगा। दैट इज कॉल्ड सम्यक दर्शन। उसके बाद आप ज्ञान करेंगे कि ये है क्या, और उसके बाद ज्ञान के बाद उसको जब मानने लगेंगे, उसमें ही जमने और रमने लगेंगे, वो चरित्र हो गया। ये है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो मेरा ये कहना है कि जो भी आप साधन कर रहे हैं, जो भी साधन आप कर रहे हैं, चाहे नौकरी प्राप्ति के हों, कोई कला सीखने हो कोई व्यापार करने के हों, चाहे घर बनाने के हों, जो भी संबंध हो, इवन कोई सा पद प्राप्त करने का हो, है ना, कोई भाषा सीखने का हो, इन सब के इनको आप करिए और इनको प्राप्त करिए। पर ये लक्ष्य प्राप्ति के बीच में आने वाले पड़ाव हैं। उसके बाद अंततः तो हमको अपने आप को समझना ही पड़ेगा, अपना महत्व समझना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। खुद की महिमा आना चाहिए, ये दीनता खत्म होना चाहिए। और ये दीनता तब जाएगी जब आप अपना स्वरूप समझेंगे। तो लक्ष्य तो ये है कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं अनादि निधन हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। मेरा जन्म मरण नहीं होता, जो जन्म मरण होता है वो शरीर का होता है। इस प्रकार से, और मेरा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। मैं मुमुक्षु हूँ। मुमुक्ष है ना, जिसको मोक्ष की इच्छा हो, जो जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हो, उसका नाम मुमुक्षु है।
अगर वो लौकिक को ही अच्छा समझेगा, सांसारिक प्रगति को ही अच्छा समझेगा, तो वो मुमुक्षु नहीं है। संसार का क्या है, तुरंत बदलने वाला है, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए फिर से मेरा ये कहना है आज कि कृपया करके पड़ाव को लक्ष्य समझने की भूल न करें, अपने लक्ष्य पर लगातार लगे रहें, भले ही पड़ाव पे ठहर जाएं। ऐसा कहते हैं ना कि रुक जाओ, रुकना कोई वो नहीं है। अटकना और भटकने में अंतर है। अटका हुआ आदमी आगे बढ़ सकता है, उसको अटका हुआ है, अभी ठीक है, मजबूर हूँ इस समय, पर जो भटका हुआ है, जिसको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो भटके हुए व्यक्ति की तो दुर्दशा है। अटका हुआ व्यक्ति पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकता है। तो आज का 70वां एपिसोड में मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अपनी दृष्टि रखें, लगातार सजग रहें और विभिन्न पड़ावों को आनंद पूर्वक प्राप्त करते हुए लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र, धन्यवाद।